कि कैसे जो सेजल है उसके हाथों में लग जाता है श्रेया का लैपटॉप और वो छानबीन करके उसका तो हो जाता है दिमाग खराब। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आके क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न करता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सेजल तो सारा कुछ छानबीन कर चुकी होती है और वो श्रेया की तरफ देखती है और कभी उसके फ़ोन की तरफ देखती है, कभी श्रेया की तरफ देखती है, कभी उसके फ़ोन की तरफ देखती है और बोलती है क्या ये सब। तो श्रेया उसकी तरफ देखती है, बोलती क्या हो गया। तो बोलती कि क्या है ये। तो श्रेया बोलती क्या है, क्या फ़ोन ही है, मेरा फ़ोन है। तो सेजल बोलती है कि आपका फ़ोन है मुझे पता है, लेकिन ये फ़ोन में क्या क्या रखा है। तो बोलती है कि तुम्हारे लिए नोट्स लगा रखा है, यूट्यूब पे सेव है वो देख लो। तो सेजल बोलती है कि अच्छा नोट सेफ है हाँ, और ये चैट। तो बोलती कि हेलो मेरे चैट ओपन करने के लिए तुमको किसने बोला था, ऐसे बोल के ना उठ के आ जाती है। तो सेजल अपना फोन ना पीछे खींच देती है। तो श्रेया बोलती फोन दो मेरा। तो सेजल बोलती है क्यों फोन दो हाँ। तो श्रेया बोलती क्योंकि वो मेरा फोन है। तो सेजल बोलते हैं कि अच्छा उसने खाना खाया कि नहीं खाया, यू लुकिंग सो प्रिटी, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में। तो श्रेया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलती कि तुमने मेरा पर्सनल चैट पढ़ा। तो बोलती कि हाँ पर्सनल चैट पढ़ा और क्या, इंस्टाग्राम पे वो लड़की ही यू आर सच ए ग्रेट पर्सन, तुमको वो ग्रेट पर्सन है बोल के तुमको कैसे पता चला। तो श्रेया बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, मैं किसी को ग्रेट पर्सन बोलूँ किसी को ब्यूटीफुल पर्सन बोलूँ। तो श्रेया बोलती कि मेरी प्रॉब्लम है, कैसे नहीं होगी मेरी प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज माय प्रॉब्लम। तो श्रेया बोलती कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमको बताओ जरा मुझे। तो सेजल बोलती कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, तुम उस लड़की से फ्लर्ट करती, तुम लड़कियों से भी फ्लर्ट करती हो। तो श्रेया बोलती कि यस आई लाइक गर्ल्स, तो मैं लड़कियों से फ्लर्ट करूंगी। तो श्रेया सेजल बोलती कि तुमको ये चीज़ पहले से पता थी। तो श्रेया बोलती कि हाँ मुझे पहले से पता थी ये चीज़, तो तुमको कोई प्रॉब्लम है। तो सेजल बोलती कि क्यों मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। तो श्रेया बोलती मेरा फ़ोन दो। तो बोलती कि मुझे आंसर देना पड़ेगा, सेजल और तुम्हारा क्या रिश्ता है। स्नेहल और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो स्नेहल बोलती तो श्रेया का ना दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि मेरा उसके साथ कुछ भी रिश्ता हो मैं तुमको क्यों बताऊं। तो सेजल बोलते कि क्योंकि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। तो श्रेया बोलती कि हेलो वी आर ओनली फेकिंग इट, हाँ कुछ भी रियल नहीं है हम दोनों के बीच में। इनफैक्ट कुछ दिनों में हम ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा जाते, बट तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना तुम मेरे साथ इस रिलेशनशिप में फंसी हुई हो, वो भी मेरे फियांसे बन के, तुमको ये आइडिया है। तो सेजल बोलते कि हाँ मेरी मर्जी की वजह से फंसी थी ना, तो फिर भी जैसा भी हो फेकिंग इट हो या जो भी हो मैं तुम्हारी फ़ोन से तो हूँ ना। तो श्रेया बोलती कि फॉरगेट इट, छोड़ मेरा फ़ोन दो। तो सेजल बोलती कि मुझे जानना क्या है आप लोगों के बीच में। तो श्रेया बोलती कि कुछ नहीं है मेरी माँ, कुछ भी नहीं है। तो बोलती कि तो फिर इंस्टाग्राम की लड़कियों में क्या है। तो बोलती कि कुछ भी नहीं है, बस तारीफ की थी मैंने उसकी और उससे तुम रिज्यूम कर ली कि मुझे लड़की पसंद है। तो सेजल बोलती कुछ नहीं है ना। तो श्रेया बोलती कि कुछ होगा भी तो तुमको क्यों इतनी मच रही है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती, फिर हम दोनों किसी से भी प्यार करें आपको क्या प्रॉब्लम है। तो सेजल का ना मुंह एकदम से बंद हो जाता है, वो चुपचाप से फोन दे देती है। तो श्रेया बोलती कि ये लड़की पागल वागल हो गई है क्या, इसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या, कुछ भी करती रहती है यार। इसको फोन मैंने पढ़ाई करने के लिए थे यार, ये मेरे पर्सनल मैसेजेस ये ओपन करने लगी है, इसका ना कुछ करना पड़ेगा, इसको ना गलती से अपना फोन भी नहीं देना चाहिए। वो एकदम गुस्से से सेजल की तरफ देखती है और अपना सारा का सारा ना बंद करके उस सोफे में सोने लगती है। तो सेजल बोलती कि मैंने बोला था कि बीच में गद्दार रखे। तो श्रेया बोलती कि ओके ओके मुझे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं सोना है, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मेरा पर्सनल बेड मिला है यहाँ पे, मैं सोफे पे बस काम कर रही थी और तुम भूलो मत ये घर नहीं ये हॉस्पिटल है, ठीक है। अपना ज़्यादा दिमाग खराब मत करो, तुम्हारी यहाँ से ना जल्दी से छुट्टी हो तो मेरी जान छूटे। तो सेजल को ना ये चीज़ बहुत दिल पे लग जाती है, बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाती है। सोचती है कि सच्ची तो बोल रही है, वो चीज़ से जो भी करे मुझे क्या, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे, नहीं 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 ऐसा नहीं है, नहीं 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 सेजल वो बस एक रात की गलती थी, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई आई लाइक मैन। बोलती कि मुझे मुझे आई थिंक मुझे मुझे ना श्रेया से दूर रहना चाहिए, उसकी जो ये कंसर्न ये जो प्यार-भरी हरकत है ना मुझे उसकी तरफ अट्रैक्टिव कर रही है, अगर वो चीज़ करेगी नहीं तो मैं अट्रैक्ट नहीं होंगी, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, ये बस थोड़ी सी अट्रैक्शन है, लेकिन एक लड़की के लिए मुझे कैसे अट्रैक्शन हो सकती है, ये गलत है, नहीं 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 ये गलत है, मेरे फ्रेंड्स लोग को पता चला कि मैं लेस्बो
तो क्या बोलेंगे वो, नहीं 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 सेजल तो ऐसा नहीं कर सकती। पर उसकी तरफ जैसे देखती है ना एकदम गुस्से भरी, उसमें ना वो फ़ोन देख रही होती है और फ़ोन देखते देखते ना स्माइल कर लेती है। तो सेजल बोलती है कि फिर से लगता है सेजल चुड़ैल को खूब गुस्सा चढ़ गया। हाँ, अभी तो इतना गुस्सा थे, अभी स्माइल करने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, तो सेजल को ना फिर से गुस्सा आता है, बोलती कि वो स्माइल करे कुछ भी करे मुझे क्या, बट वो किससे बात कर रही है, मेरा जानना तो बनता है ना। मैं तो जान ही सकती हूँ किससे बात कर रही है। तो सेजल बोलती कि हाँ, नहीं, मुझे मुझे जानना है, मतलब जानना है वो किससे बात कर रही है। तो श्रेया बोलती तो श्रेया उसकी तरफ देखती रही, बोलती अब क्या है, क्यों नज़र लगा रही हो मुझे। तो सेजल बोलती कि मैं कहाँ नज़र लगा रही हूँ आपको। तो श्रेया बोलती कि तुम नज़र ही तो लगा रहे हो। इसका गुस्सा ना एकदम चरम-सीमा पे पहुँच चुका होता है, बिल्कुल ही पहुँच चुका होता है। वो पूछना चाहती है कि श्रेया से कि तुम किससे बात कर रही हो, बट वो उसको पूछ नहीं सकती है। वो बोलती है कि दाँत क्यों दिखा रही हो इतना? तो श्रेया बोलती है कि हेलो, मुझे देख-देख के एक तो तुम ही नज़र लगा रही हो और ऊपर से तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। तो सेजल बोलती है कि इतनी सुंदर नहीं हूँ कि तुमको नज़र लगाऊँ मैं। तो श्रेया बोलती है एग्ज़ैक्टली इतनी सुंदर मैं नहीं हूँ, मुझे इतना मत देखो, अपना फ़ोन देखो चुपचाप से, या सोना है सो जाओ, मुझे मेरी तरफ क्यों घूर के देख रही हो भई? कहीं मारने-वारने का प्लान है क्या? तो सेजल बोलती है मेरा बस चले ना मैं वही कर लूँ। तो श्रेया बोलती है कि क्या अजीब हरकतें हैं यार, तुम जाओ तो सो जाओ। तो सेजल बोलती है नहीं सोऊँगी मैं और आप फ़ोन रखो। तो श्रेया बोलती है मैं क्यों फ़ोन रखूँ? तो सेजल बोलती है कि क्योंकि मुझे इरिटेशन फ़ील हो रही है। तो श्रेया बोलती है कि आपको क्यों इरिटेशन फ़ील हो रही है? तो सेजल बोलती है कि मेरे आँख में ना आपके फ़ोन की ना लाइट चुभ रही है। तो श्रेया बोलती है पागल हो क्या? तो सेजल बोलती है कि हाँ, पागल हूँ मैं, रखो मैंने बोला ना फ़ोन रखो। तो श्रेया बोलती है ओके फाइन यार, दिमाग खाना मेरा बंद करो। ऐसे बोल के फ़ोन ऑफ करके ना अपनी तरफ का ना लाइट ऑफ करके वो सोने लगती है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो सोचती रहती है कि इस पागल लड़की को क्या हो गया? अच्छा क्यों इतना मेरे से लड़ रही है? और मैं किसी से कुछ भी बात करूँ इसको क्यों फ़र्क पड़ता है? कहीं इसको मुझसे नहीं, इतनी इतनी अच्छी नहीं है कि तुमसे प्यार कर रही है। श्रेया इस गलतफ़हमी में मत पड़ बेटा, नहीं तो फिर से अपना दिल टूट जाएगा। नहीं, मुझे इन प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, और पड़ना भी है तो वो लड़की सेजल तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो मुझसे कभी प्यार करेगी ही नहीं। बट जब तक हम रिश्तों में हैं, तो मुझे इस रिश्ते की ना वैल्यू करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ देखने लगती है और सोने की कोशिश करती है। फिर सेजल को सुकून मिल जाता है, वो अपनी तरफ का ना लाइट ऑफ करती है और सोने की कोशिश करती है। बट उसको ना बार-बार सोच में आ रहा होगा कि वो मैसेज में क्या होगा? इससे फ़ोन कैसे माँगूँ मैं? कैसे उस फ़ोन का मैसेज देखूँ? उसके दिमाग में ना वही चल रहा है। वो एकदम टर्न करती है और श्रेया को पूछती है तुम्हारा फ़ोन मिलेगा? तो श्रेया एकदम से टर्न होके उसकी तरफ देखती है कि आर यू लॉस्ट योर माइंड और व्हाट? हाँ? सेजल बोलती है नथिंग, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, मुझे मम्मा से बात करने का मन कर रहा है। तो श्रेया बोलती कि ओके लो, ऐसे बोल के उसका मम्मी का नंबर ना डायल करके उसको देती है और बोलती इधर-उधर नहीं देखना है, बस बात करनी है। तो एकदम से बोलती कि मैं कौन-सा इधर-उधर देख रही हूँ, कुछ नहीं देखना मुझे। तो श्रेया बोलती कि ओके फाइन, जो करनी है करो। ऐसे बोल के ना वो टर्न होके सोने लगती है। तो सेजल अपनी मम्मा से बात करती है, बोलती है हाय मम्मा क्या कर रहे हो? मम्मा याद आ रही है आपकी। तो उसकी माँ बोलती है ठीक हो बेटा? कुछ चाहिए आपको? श्रेया है ना वहाँ पे, और आपका फ़ोन क्या हुआ? ये तो श्रेया का फ़ोन है ना? तो बोलती कि नहीं मम्मा वो फ़ोन का बैटरी ना वो बंद हो गया है, चार्ज पे लगाई हूँ, थोड़ी देर में चार्ज ऑन हो जाएगा। अब ठीक हो मम्मा? खाना खाया आपने? बेतुकी बातें करने लगती है और ना वो चुपके से ना उसकी व्हाट्सएप का मैसेज सीन करती है, इंस्टाग्राम का मैसेज सीन करती है, जहाँ पे ना एक भी मैसेज होता नहीं है। तो सेजल को ना थोड़ा-सा सुकून मिलता है और अपनी मम्मा को बोलती है कि ठीक है मम्मा, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। लव यू, टेक केयर, ऐसे बोल के कॉल रखे है ना, बोलती कि ले जा अपना फ़ोन। तो श्रेया को ना नींद आ रही होती है, बोलती कि रख लो अपने पास ही रख लो तुम, सुबह-सुबह ले लूँगी मैं, ऐसे बोल के वो सोने लगती है। तो सेजल एकदम खुश हो जाती है और श्रेया के जो फ़ोन होता है ना उसमें एकदम खोल-ताल करने लगती है, कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या मतलब सब कुछ ना एकदम खोल-ताल करते-करते नीचे जाते-जाते ना एक फ़ोटो होती है क्यूट सी लड़की के साथ, वो ना सेल्फी ली होती है। सेजल को देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है और देखती है वो फ़ोटो 1-2 साल पुरानी है। तो वो बोलती है कि 1-2 साल पुरानी मतलब टच पे नहीं होगी, नहीं तो दूसरी फ़ोटो तो होती ही, मैं इतना क्यों टेंशन ले रही हूँ, छोड़ो। ऐसे बोल के वो दूसरी तरफ देखती है, सारे मैसेजेस देखती है, अब गौर से देखती है, इतना टाइम मिल गया तो कि श्रेया दूसरों से कैसे बात करती है, एकदम फ्लर्टी, और उससे एकदम नॉर्मल बात करती है, उससे लड़ाई भी नहीं करती है। और एक लड़की का भी मैसेज होता है वहाँ पे जो उसके साथ ना बहुत मीठी-मीठी बातें कर रहा होता है और दोनों ना बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड लग रहे होते हैं। तो सेजल को देख के ना ये भी अच्छा नहीं लगता, उसका भी नाम ना वो नोट करके एकदम रखी होती है और बोलती कि इन सबको तो मैं देख लेती हूँ, मेरी फियांसे से बात करेंगे ये लोग और मिस स्नेहल।
तुम्हारा कुत्ता अगर मैंने कट न कर दिया ना तो मेरा नाम में ना सेजल नहीं है। ऐसे बोल के वो स्नेहल का नंबर ना एकदम से ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है, हर तरफ से ब्लॉक लिस्ट में उसको डाल देती है। और सुकून से सो जाती है, बोलती है कि अब आएगा मज़ा। ऐसे बोल के जैसे वो श्रेया से उस तरफ देखती है ना और सुकून से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है ना, श्रेया उठती है, खुद ब्रश करती है, सेजल को ब्रश करवाती है। उसके फ़ोन में ना स्नेहल का एक भी कॉल आ ही नहीं रहा होता है, ना ही उसकी एक भी मैसेज आ रही होती है और शायद ना चेक ही नहीं की होती कि उसका नंबर ब्लॉक है या क्या है। आई एम सॉरी। और व्हाट्सएप पे वो गई ही नहीं होती है। उसको लगता है कि ऊपर तो टॉप अप शो होगा ना, तो मैं इतना क्यों देखूँ? ऐसे बोल के वो चेक भी नहीं करती है, थोड़ा-सा भी चेक नहीं करती है। उसको शक होता ही नहीं है यार कि सेजल उसके साथ ऐसा कुछ की होगी। तो वो एकदम मस्त खाना-पीना खाती है। दोपहर तक उसका कोई भी कॉल नहीं आता, तो वो दूसरे अपनी एम्प्लॉयी को ना कॉल करके पूछती है कि क्या काम चल रहा है, कैसे कर रहा है? सब एकदम फ़ोन से ही ना सारी चीज़ें अपडेट ले रही होती है, सीसीटीवी में देख रही होती है और सीसीटीवी में देखती है कि स्नेहल किसी को बार-बार कॉल लगा रही है, बट वो कॉल नहीं उठा रहा है। इस बात पे परेशान हो रही होती है, तो श्रेया बोलती है कि यार मुझे तो एक बारी भी कॉल नहीं लगा, किसको ये कॉल लगा रही है? ऐसा बोल के ना जैसे ही ऑन करके देखती है स्नेहल का नंबर, वहाँ पे ना बहुत सारे मिस कॉल दिख रहे होते हैं। बोलती है कि इतने सारे मिस कॉल मुझे किए गए, लेकिन मुझे तो एक भी कॉल नहीं आया। ऐसे बोल के फिर से डायल करती है स्नेहल का नंबर। तो स्नेहल का नंबर जैसे ही डायल होता है ना, स्नेहल तुरंत से उठाती है, बोलती कि मैम कहाँ थी आप? आपने मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। तो श्रेया बोलती नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो स्नेहल बोलती कि हाँ मैम, आपसे शायद गलती से हुआ होगा, लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में है, मैं सुबह से आपको डायल कर रही हूँ। आप ठीक हो? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँ? ब्रेकफास्ट नहीं ला पाई क्योंकि आप कॉल नहीं उठा रही थी। तो अब लंच के लिए कुछ लाऊँ? तो श्रेया बोलती कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने सच में तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला था। तो स्नेहल बोलती कि कोई नहीं मैम, गलती से हो जाता है। तो श्रेया को ना बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बोलती ठीक हो? इतनी परेशान क्यों? कोई बात है? तो स्नेहल बोलती नो मैम, बस आपका कॉल नहीं लग रहा था तो परेशान थी, और आज कोई केसेस वगैरह नहीं है। बस हल्की-फुल्की मीटिंग्स है, वो आपके भैया सँभाल लेंगे, और आज इतना काम भी नहीं है कुछ भी, तो क्या मैं आपके लिए प्लीज़ लंच लेके आ सकती हूँ? तो श्रेया बोलती कि ठीक है लेके आओ, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तो स्नेहल बोलती छोड़िए ना मैम, क्या एक बात को लेके बैठे हो? मुझे पता है आप मुझे जानबूझ के कभी ब्लॉक करोगे ही नहीं। और ऐसे बोल के वो लोग कॉल कट कर देती है। शायद उन्हें समझ नहीं आता कि मैंने तो उसको ब्लॉक नहीं किया था। ऐसे बोल के व्हाट्सएप में जाती है, व्हाट्सएप पे भी उसके सारे मैसेजेस डिलीट होते हैं और उसका नंबर ब्लॉक होता है। उसका दिमाग ना थम जाता है। वो एकदम से देखती है सेजल की तरफ, जो मज़े से ना फ़ोन पे गेम खेल रही होती है। उसके पास जाती है और बोलती है तुमने क्या किया मेरे फ़ोन के साथ? तो स्नेहल बोलती है क्या किया मैंने तुम्हारे फ़ोन के साथ? तो श्रेया बोलती है कि वही मैं पूछ रही हूँ, क्या किया मेरे फ़ोन के साथ? तो स्नेहल को एकदम से ना शॉक हो गया, उसकी तरफ घबरा के देखने लगती है, बोलती कि क्या क्या ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? तो श्रेया बोलती गुस्सा ना करूँ तो क्या तुमको प्यार करूँ हाँ? तो सेजल बोलती कि मुझसे मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही हो? तो श्रेया बोलती बच्ची हो क्या तुम? तो स्नेहल बोलती क्या किया मैंने? तो सेजल बोलती क्या किया मैंने? तो श्रेया बोलती कि तुमने स्नेहल को क्यों ब्लॉक किया? तो सेजल बोलती कि मैंने कोई ब्लॉक व्लॉक नहीं किया। तो श्रेया बोलती कि मेरी तरफ देख के बोलो। तो बोलती कि मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया। तो श्रेया बोलती कि सच बोलो, क्यों ब्लॉक किया? तो सेजल बोलती कि मेरा मन हुआ मैंने ब्लॉक कर दिया, वैसे वो चबर-चबर करती रहती है, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया था तो मैंने ऐसे ही ब्लॉक कर दिया। तो श्रेया ना एकदम गुस्से में सेजल की तरफ देखती है और बोलती कि पागल हो क्या? कुछ क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, तुमको समझ आता है क्या? तो सेजल एकदम से गुस्से में उठ जाती है, बोलती है ब्लॉक ही तो कर दिया, कौन सा उसकी जान ले ली, क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो? नहीं बात करोगे उससे तो क्या हो जाएगा, मर जाओगी क्या? तो श्रेया एकदम से सेजल की तरफ देखती है और बोलती है कि आर यू मैड और व्हाट? मेरी कितनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वही मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, वो क्या केस ले रही है, क्या नहीं ले रही है, वो मुझे बताएगी। तुम तुम पागल हो क्या? तुम्हारी वजह से तुमको आइडिया है कितना बड़ी मुश्किल हो सकती थी? तो सेजल बोलती कि हुई तो नहीं है ना, तो मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? तो श्रेया बोलती कि तुम जैसे पुचकांडी लड़की से ना मुझे बात भी नहीं करना। तुम्हारी मम्मी को कॉल करी हूँ, वही आके तुम्हारे पास रहे। तो सेजल बोलती कि हेलो, तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मम्मी क्यों आएगी? तो श्रेया बोलती मुझे ना तुमसे शांति चाहिए, मुझे ना तुम बर्दाश्त नहीं हो रही हो, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलाए तो सेजल बोलती कि डायरेक्ट बोलो ना, तुम्हारी स्नेहल को मैंने ब्लॉक कर दिया तो तुमको दर्द हो रही है हाँ? तो श्रेया बोलती कि कैन यू प्लीज शट ऑफ? तो सेजल बोलती है नहीं करूँगी, मैं शट ऑफ नहीं करूँगी, क्या कर लोगे? ऐसे बोल के उसके पास आ रही होती है। तो सेजल को ना एकदम से धक्के देती है बेड में और बोलती है कि यहीं बैठी रहो, उठना मत। ऐसे बोल के वो कमरे से बाहर चली जाती है और वो उसकी मम्मा को कॉल कर देती है, बोलती है आंटी क्या आप आ सकती हो? मुझे ना थोड़ा बाहर काम है तो प्लीज़ मैं 1-2 घंटे में आ जाऊँगी। तो
तो श्रेया ना एकदम से सुन के ना उसकी मम्मा भी घबरा जाती है और बोलती कि बेटा सब कुछ ठीक है ना। तो श्रेया बोलती कि हाँ आंटी सब ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस 1-2 घंटे के लिए आके रुक जाइए प्लीज़। तो इधर बहुत प्यार से बोलती है। दूसरी तरफ ना सेजल को कुछ समझ नहीं आता कि श्रेया कहाँ पे गई है। वो बाहर उठने की कोशिश करती है बट श्रेया ने पहले ही नर्स को अंदर भेज दिया होता है कि उसको बेड से उठने ना दे। तो उस नर्स ने एकदम से सेजल को पकड़ लेती है, बोलती कि मैम आप नहीं उठ सकती, प्लीज़ आप बैठे रहिए। तो सेजल का ना दिमाग खराब होता है, वो श्रेया को कॉल लगाती है अपने फ़ोन से। तो श्रेया कॉल देके ना एकदम से काट देती है और अपना कार उठा के ना बाहर बैठे अपने कार के पास जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर में ना सेजल की मम्मा भी आ जाती है, बोलती कि आंटी आप प्लीज़ ख्याल रखिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो स्नेहल को कॉल करती है, बोलती कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? ये सुन के तो स्नेहल एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती कि हाँ, हाँ मैं अपना लाइव लोकेशन अभी के अभी आपको शेयर करती हूँ। ऐसे बोल के तुरंत से शेयर कर देती है। श्रेया का ना दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। वो एकदम से स्नेहल के घर में जाती है और परेशान सी बैठी होती है। तो स्नेहल बोलती है कि क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ गुड ना? तो बोलती कि नहीं यार वो सेजल पागल-वागल है क्या? कुछ ज़्यादा ही पागल वाली हरकतें कर रही थी। पता है तुम्हारा नंबर उसने ब्लॉक कर दिया था। तो ये सुन के ना स्नेहल एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती है वो लड़की आप वैसे इतना क्यों सुनते हो उसका? फ्रेंड ही है ना? तो फ्रेंड को फ्रेंड जैसे ही रहने दीजिए। उसकी इतनी नखरे क्यों उठाना है आपको? तो श्रेया बोलती है आई थिंक यू आर राइट, मैं उसकी इतनी नखरे क्यों उठाऊँ हाँ? मैंने उसका ख्याल रखने का कमिटमेंट नहीं दिया होता ना, मैं अभी की अभी उस लड़की को 2 थप्पड़ लगा के ना अपनी ज़िंदगी से ना बाहर बाहर धक्के मार के फेंक देती। ये लड़की समझती क्या है खुद को? हाँ, क्या समझती है खुद को? ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो जो स्नेहल होती है ना उसको वाइन ला के देती है, तो बोलती कि अभी इस टाइम पे? तो बोलती कि हाँ, पी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो स्नेहल बोलती कि तो स्नेहल बोलती है नहीं पीना है तो इट्स ओके, मैं कॉफ़ी लाऊँ? तो श्रेया बोलती कि नहीं मुझे इस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। प्लीज़ आप मुझे और एक ग्लास मिल सकता है क्या? तो श्रेया बोलती कि हाँ, मिल सकता है क्यों? सेजल बोलती है हाँ, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? ऐसे बोल के ना दूसरा कप लाके ना उसको देती है और एक के बाद ना एक पीने लगती है, बहुत ज़्यादा वो ड्रंक होने लगती है और ना एकदम बोलती है कि मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है उस लड़की ने। एक बार क्या मैंने गलती हो गई, मैंने गलती से नशे में उसके साथ सो लिया था। उम, उसकी ना इतनी बड़ी खामियाज़ा भुगतनी पड़ी ना, वो मेरी लाइफ़ पे कंट्रोल करने लगी है। मुझे पता है उसको मुझसे प्यार नहीं है, ना ही मेरी तरफ से ऐसा कोई सीन है, ना ही हमारे बीच में ऐसा कुछ होगा। बस एक रात की गलती थी, उस एक रात की गलती थी, गलती की वजह से मैं अभी तक भुगत रही हूँ सारी चीज़ें, अभी तक भुगत रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। इस लड़की को अकल ना भी कोई चीज़ है कि नहीं किससे कैसे बिहेव करना है। बस तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया, कल किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट का नंबर ब्लॉक कर देगी। तो स्नेहल ने एकदम शॉक हो के ना एकदम से पूछती कि आप और वो यू आर स्लीप टुगेदर? तो उस श्रेया बोलती कि हाँ, हम साथ में सोए थे। वो उससे पूछती है कि आप दोनों कपल हो? तो बोलती कि नहीं है यार कपल, वो लड़की बदला लेने के चक्कर में मेरे घर में ऐड होगी और मेरे घर वाले पागलों जैसे ना उसको उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे करके मतलब पूरा मेरी ज़िंदगी को ख़राब करके रखा हुआ है यार। मैं क्या बोलूँ आपको, मेरी परेशानी तो मैं नशे में उसको ना अपनी सारी असलियत बता देती है। ये सुन के ना श्रेया का ना एकदम दिल स्नेहल का ना एकदम दिल टूट ही रहा होता है। दिल टूट तो हो रहा होता है और वो मतलब एक तरीके से तसल्ली होती है कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो एकदम ना उसको ना बेफ़िक्री से ना बोलती कि मैम मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी दिक्कत हो ना मैं हूँ आपके पास, इतना टेंशन मत लीजिए, उसको हम मिलके समझाएँगे, वो छोटी-सी है मैम। तो ओ तो आप इतना मत सोचिए। तो स्नेहल की बात सुन के ना श्रेया उसको एकदम टाइट हग कर लेती है और इस चीज़ से ही ना स्नेहल एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको एक अपनापन का एहसास लगता है। वो बहुत प्यार से ना श्रेया को एकदम से सहलाती है और वहीं पे ना सोफ़े पे सुला देती है और सुला के बहुत प्यार से देख रही होती है। दूसरी तरफ ना जो सेजल होती है ना, वो परेशान हो रही होती है कि कहाँ गई? बोलती है मम्मा आपको क्या बोला उसने? बोलती कि वो उसने बोला बेटा कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो बोलती कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो अभी तक क्यों नहीं आई वो? तो बोलती कि आप प्लीज़ उसको कॉल करो ना। तो उसकी मम्मा कॉल करती है तो श्रेया कॉल नहीं उठाती है, वो कॉल करती है तो कॉल नहीं उठाती है। वो एकदम परेशान होती है, बोलती मम्मा चलो उसको ढूँढने चलते हैं। तो सचल बोलती कि हाँ, हाँ। सचल बोलती मम्मा प्लीज़ ना वो कहाँ गई है? एकदम गुस्से में गई है, सब सब कुछ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उस स्नेहल को तो बोलती कौन स्नेहल बेटा? उसकी सेक्रेटरी मम्मा वो पता नहीं मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, वो गुस्सा हो गई और चली गई। तो उसकी उसकी मम्मा को बोलती है
उसकी मामा उसको बोलते कि हाँ तो क्या हो गया बेटा, वो गुस्से में नहीं थी, उसको काम था इसलिए उसने मुझे बहुत प्यार से बुलाया और यहाँ से की है, आप इतना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। पर सेजल का ना दिल मान ही नहीं रहा होता, उसके पास ना स्नेहल का भी नंबर नहीं होता है। तो वो बोलती कि अच्छा 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 मामा, स्नेहल का नंबर है आपके पास? तो बोलती है बेटा मेरे पास कहाँ से आएगा? तो बोलती कि भैया भैया का नंबर है आपके पास? तो बोलती कि वो भैया किसके भैया बेटा? तो बोलती कि श्या के भैया मम्मा। तो उसके मामा के पास होता है उनका नंबर, तो वो श्या मतलब उसकी जो सेजल की मम्मा है, सेजल को नंबर फॉरवर्ड कर देती है, वो तुरंत से उसके भैया को कॉल करते हैं। तो बोलती कि भैया मैं बोल रही हूँ सेजल। तो बोलते कि हाँ सेजल बोलो, कुछ बात हुई? तो बोलती कि आज श्या की कुछ मीटिंग थी क्या? तो बोलती कि नहीं, आज तो इनफैक्ट काम ही कुछ नहीं था, इसलिए आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय तो छुट्टी पे है। तो बोलती कि स्नेहल कहाँ पे? बोलती कि वो भी बेटा छुट्टी पे ही है। तो बोलती कि मुझे उसका नंबर मिल सकता है क्या? तो बोलती क्यों, कुछ बात होगी क्या? तो बोलती कि नहीं नहीं भैया, मुझे बस नंबर चाहिए उसका। तो ऐसे बोल के ना उसका नंबर मांग लेती है। तो जैसे ही नंबर मिलता है ना, तुरंत से स्नेहल को कॉल लगाने लगती है। तो स्नेहल पहले तो अननोन नंबर बोल के बिल्कुल नहीं उठाती, बट दूसरी बार जैसे ही कॉल बजता है ना, तो एकदम से उठाती, बोलती कि हेलो। तो बोलती कि स्नेहल बोल रही हो? तो बोलती कि हाँ स्नेहल बोल रही हूँ, आप कौन? बोलती मैं सेजल। बोलती कौन सेजल? तो बोलती कि श्रेया के फियांसे सेजल। तो ये सुन के ना स्नेहल को एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलती कि हेलो, बॉस तुम्हारी कोई फियांसे नहीं है, ठीक है? बस वो तुम्हारे ऊपर तरस खा के ना तुम्हारे ख्याल रख ले, तो तुम उनको ना खुद का फियांसे इंट्रोड्यूस करना प्लीज बंद करो। तो सेजल को ना ये बात एकदम लग जाती है, बोलती कि हेलो, आप होती कौन हो? हम दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं वो डिसाइड करने वाले, हाँ? वो तो बोलती कि हाँ, तो सेजल उसको एकदम सुना देती है, बोलती कि श्या कहाँ पे है? तो श्या उससे स्नेहल बोलती कि मैं क्यों बताऊँ कहाँ पे? तो बोलती है मेरा दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछ रही हूँ ना उतना आंसर दो, बोलो श्या कहाँ पे है? तो बोलती है वो यहाँ पे है। तो बोलती कि उससे बात करवाओ। तो बोलती है मैं क्यों बात करवाऊँ? वैसे भी मैम अभी सो रहे हैं। तो बोलती कि तुम्हारे घर सो रहे हैं, मतलब तुम्हारे साथ सो रहे हैं। तो बोलती कि आर यू मैड और व्हाट? तुम्हारे दिमाग में गंद भरा पड़ा है क्या? बॉस ऐसी नहीं है, तुमको अच्छे से पता है कि वो किसी भी लड़की के साथ सो जाए। तो बोलती है तो किसी भी लड़की के साथ मतलब मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? बोलती है मेरे साथ तो सोई हुई है। तो श्रेया बोलती कि स्नेहल बोलती कि हाँ यू लॉस्ट और वॉट? हाँ कैसे घटिया वर्ड बोल रही हो तुम बॉस के लिए? तुमको उनके लिए थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट नहीं है ना? तो एटलीस्ट खुद की रेस्पेक्ट तो रखो यार तुम। कैसी घटिया घटिया बातें बोल रही हो? आई थिंक बॉस को ना तुम डिजर्व ही नहीं करती हो यार। सच में तुम उसको डिजर्व नहीं करती हो। पता नहीं बॉस को क्या ही तुम्हारे में दिख गया कि वो तुमको पसंद, मतलब तुमसे सगाई कर ली। तुम जैसी लड़की को ना, मतलब मैं तो अपने आजू बाजू भटकना। तो सेजल बोलती कि मुझे ना तुम्हारे आजू बाजू भटकना भी नहीं है, ठीक है ना? बस मुझे श्रेया से बात करवाओ, उससे उठाओ, मुझे मेरी बात करवाओ, ये तो तुम्हारा एड्रेस दो। तो स्नेहल बोलती कि मुझे ना दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो तुम ना कॉल रखो, ऐसे बोल के उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। तो ये देखिए ना, जो सेजल है ना, उसका दिमाग हट जाता है, वो पागलों जैसे बिहेव करने लगती है। उसका मामा बोलती क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? तो बोलती है कि कुछ दिक्कत नहीं है मम्मा, मेरा दिमाग खराब है, मुझे डिस्चार्ज चाहिए। तो बोलती है बस मुझे ना कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए मम्मा प्लीज़। तो ये सुन के ना, ये सुन के ना, मतलब एकदम दिमाग खराब हो चुका होता है सेजल का। तो उसकी माँ बोलती कि बेटा तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, ना ही डिस्चार्ज दिलवा सकते हैं। तो सेजल बोलती मुझे कुछ नहीं पता मम्मा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहना है। तो उसकी मम्मा को ना वो एकदम से चिल्लाने लगती है। उसकी माँ बोलती है बेटा रिलैक्स करो, तुम ऐसे चिल्लाओगे ना तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा बेटा, स्टिचेस खुल जाएंगे। तो सेजल बोलती है खुल जाए मम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा ना लंगड़ी होकर ज़िंदगी भर चल लूँगी, बट मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो उसकी मम्मा ना नर्स डॉक्टर को बुलाने लगती है और सेजल ना बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगती है। और उसका हाइपर होता हुआ देखते ही ना, जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं ना, उसको बेहोशी के इंजेक्शन लगा लेते हैं और सेजल वही के वही सो जाती है। दूसरी तरफ सिया एकदम बेहोश पड़ी होती है और इन दोनों के बीच में ना एक बड़ी-सी दरार आ चुकी होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनजाने से ही सही स्नेहल आ चुकी होती है। और आई नो मैंने आज नाम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर दी है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को थोड़ा-सा लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आपकी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस डाल देती हूँ, उस चीज़ के लिए भी सॉरी। और मेरी जो गला एकदम फट रही है, उस चीज़ के लिए भी सॉरी। सो हर चीज़ के लिए सॉरी सॉरी। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कि नई एपिसोड्स के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।